हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के हम जलवायु इसका पहला पार्ट में कल डाला था, जो आपके एसआई मेंस के लिए सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। साथ ही आपका जो सीरीज़ चल रहा है आपके सीजीपीएससी जो मेंस का एग्ज़ाम में बैठने वाले उन लोगों के लिए भी काम आएगा। तो अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहले पार्ट नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, लगभग 21 क्वेश्चन हम पहले पार्ट में कवर किए थे। 22वें क्वेश्चन से हम आगे बढ़। तो पहले पार्ट में हम लगभग 21 क्वेश्चन लगभग किए थे आई थिंक। तो हमें हमारा दूसरा पार्ट है, तो पहले पार्ट को जरूर जाकर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ से आपको मेंस में बहुत काम आएगा, एसआई का हो चाहे पीएससी का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 21वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जो अधिकतम वर्षा मानसून किस शाखा से होती है। तो ये आपको जो क्वेश्चन है आपको पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो अरब खाड़ी शाखा से, बंगाल की खाड़ी शाखा से, लौटता हुआ उत्तर पूर्वी मानसून शाखा से, या आपके उपरोक्त में से सभी के बराबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके बंगाल की खाड़ी से। तो छत्तीसगढ़ में जो अधिकतम जो वर्षा होता है आपके बंगाल की खाड़ी शाखा से यहाँ से होती है। तो एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में तो मुख्यतः जो वर्षा आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, इसको भी याद रखिए। जो कि यहाँ पे दो भागों में विभाजित है आपके जो भारत के विशेष संरचना के आधार पर दो भागों में विभाजित है। तो एक शाखा आपके पश्चिमी शाखा जो कि बंगाल की खाड़ी से, तथा दूसरी जो शाखा है आपके अरब की खाड़ी से होकर जाती है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे उपरोक्त शाखाओं में जो छत्तीसगढ़ में जो वर्षा प्राप्त होती है, जब आपके बंगाल की खाड़ी से यहाँ पे 90% जो है आपके सर्वाधिक वर्षा होती है, और अरब खाड़ी से आपके 10% यहाँ से होती है। तो सबसे ज़्यादा आपके 90% जो आपके मुख्य बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो अधिकांश जो वर्षा मानसून की आपके बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र किसको माना जाता है। तो छुरी उदयपुर पहाड़ियाँ, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी जो आपका लोरमी पठार, दनकारण्य पठार, या आपके डी है देवगढ़ की पहाड़ियाँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे जो कम वर्षा वाला जो क्षेत्र आपका आता है दक्षिण पश्चिमी जो आपका लोरमी का पठार है आपके, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम वर्षा का क्षेत्र इसको माना जाए। सबसे न्यूनतम जो वर्षा कितना होता है, तो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र आपका 1300 मिलीमीटर से कम भी वर्षा होती है, वो आपके न्यूनतम वर्षा के अंतर्गत आ रहा। तो 1300 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होता है, वहाँ पे आपका न्यूनतम वर्षा कहा जाता है। सर्वाधिक पूछा जाए तो 1500 मिलीमीटर से जो अधिक वर्षा होती है उसको आपके सर्वाधिक वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका दक्षिणी पश्चिमी जो लोरमी पठार है आपके यहाँ पे, जो कि राज्य में सबसे कम वर्षा क्षेत्र इसको माना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है। तो उच्च वर्षा क्षेत्र में, मध्यम वर्षा क्षेत्र में, निम्न वर्षा क्षेत्र में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो है आपके भारत के मध्यम वर्षा क्षेत्र वर्षा के अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ जो आपके नदी समुद्री तट से बसती है, या तो आपके बीच में है, तो इसी कारण यहाँ पे मध्यम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है भारत के। तो इसको याद रखिए। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। तो जनवरी के महीने में, फरवरी, मार्च, या अप्रैल में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मार्च का जो महीना होता है छत्तीसगढ़ में। तो मार्च का जो माह होता है ये आपका दैनिक तापांतर मतलब सर्वाधिक होता है, आपके दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। तो मार्च का महीना याद रखिएगा। और यहाँ पे जो सबसे सर्वाधिक जो गर्म महीना आपका मई का महीना, तो इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका जो दिसंबर का महीना है आपके सबसे ठंडा मौसम है, दिसंबर और आपके जनवरी को। तो इसको लेके चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांकेर व जगदलपुर में किस महीने में अधिक तापांतर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा तापमान होता है। तो मार्च के महीना, अप्रैल, मई, या जून। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मई के महीना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कांकेर और जगदलपुर में आपके मई के महीने में सबसे अधिक तापांतर होता है, मतलब सबसे तापमान जो कि मई के महीना होता है आपके ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत। तो लगभग 16 फरवरी से 15 जून तक ये आपके जो महीना है आपके 16 फरवरी से लेकर 15 जून तक, इसमें आपका ग्रीष्म ऋतु समर सीजन के अंतर्गत आता है, जो कि सर्वाधिक गर्म महीना आपका मई का होता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में अधिकतम औसत वार्षिक तापमान आपके कौन से जनपद में मिलता है? तो रायगढ़, कवर्धा, जांजगीर चांपा या डी है आपके कोंडागांव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़। याद रखिएगा, तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य का जो आपका रायगढ़ जो जनपद है, यहाँ पे अधिकतम औसत वार्षिक तापमान यहाँ पे दर्ज की गई है। तो कौन से जनपद में मिलता है? तो आपके रायगढ़ में। तो इसका जो ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में कौन से महीने में कुछ समय के लिए जो तापमान बढ़ता है और जिसे आपके द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं? तो अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना या आपका नवंबर का महीना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो अक्टूबर को जो महीना है आपके, तो हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में आपका अक्टूबर के महीने में कुछ समय के लिए, मतलब कुछ क्षणिक समय के लिए यहाँ पे आपका जो तापमान अचानक बढ़ जाता है। तो आपके अक्टूबर के महीना में इसमें देखने को मिलता है, जिससे आपका दूसरा ग्रीष्म ऋतु कहते हैं या द्वितीय ग्रीष्म का इसको कहा जाता है। तो अक्टूबर के महीना में याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु के आधार पर विभाजित कौन सा जो आपका प्रक्षेत्र जो आपके मैकल श्रृंखला से सटा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ का मैदान, झारखंड प्रक्षेत्र, बस्तर का पहाड़ी क्षेत्र या आपका डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा झारखंड का जो प्रक्षेत्र है। तो जलवायु के आधार पर आपका जो झारखंड जो प्रक्षेत्र है आपके मैकल श्रृंखला से सटा हुआ है। तो आपका जो झारखंड क्षेत्र आपके मैकल श्रृंखला से सटा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकल श्रेणी का कौन सा जो भाग है यहाँ पे एक वृष्टि छाया वाला प्रदेश है? तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। तो याद रखें, मैकल श्रेणी का आपका जो पूर्वी जो भाग है आपका वृष्टि छाया वाला प्रदेश है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का जो आंशिक क्षेत्र यहाँ पे उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो कवर्धा, राजनांदगांव, रायगढ़, जगदलपुर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जगदलपुर। याद रखिएगा, तो मैकल श्रेणी के कारण यहाँ पे वृक्षित छाया का जो आंशिक क्षेत्र आपका जगदलपुर इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी कवर्धा, राजनांदगांव, आपका जो रायगढ़ है, ये तीनों आपके मैकल श्रेणी के भाग हैं और इसके कारण विशिष्ट छाया का आंशिक क्षेत्र इन पर पड़ता है। तो कवर्धा, राजनांदगांव, रायगढ़ ये आपके तीनों विशिष्ट छाया का आंशिक क्षेत्र का अंतर्गत आता है। बाकी जो आपका जगदलपुर है इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बस्तर जिला, जशपुर, सरगुजा और आपका डी है रायगढ़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जशपुर जिला। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो आपका जशपुर जिला है यहाँ पे जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला इसको कहा जाता है। लगभग सर्वाधिक वर्षा के अंतर्गत आपका लगभग 1500 मिलीमीटर से जो अधिक वर्षा होता है आपके सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सबसे न्यूनतम आपका 1300 मिलीमीटर है, सबसे ज़्यादा 1500। तो इससे अधिक यहाँ पे दंडकारण्य क्षेत्र, जशपुर क्षेत्र, रायगढ़ का बेसिन, देवगढ़ पहाड़ी के ऊपरी भाग जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा वाला भाग के अंतर्गत आता है। तो इसी तरह इसका आपको जशपुर जो है आपका ये सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिस्थिति तथा कृषि उत्पादन के दृष्टि से राज्य को कितने श्रेणियों में कितने भागों या श्रेणी में बांटा गया है? तो 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 4 भागों। तो जलवायु के आधार पर परिस्थिति तथा कृषि उत्पादन की दृष्टि से लगभग यहाँ पे 4 यहाँ पे क्षेत्रों में बांटा गया है। तो अलग अलग यहाँ पे कृषि उत्पादन में 4 भाग में उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पे 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। मतलब अलग अलग मौसम में अलग अलग यहाँ पे खेती की जाती है। तो इसके हिसाब से 4 भागों में 4 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन होता है 5 जून, 7 जून, 10 जून या 15 जून। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 जून। याद रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ में मानसून का जो आगमन कब से स्टार्ट हो जाता है? तो 10 जून से लेकर आपके 15 जून के मध्य आपके छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कर जाता है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश 10 जून से लेकर 15 जून के मध्य छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाता है मानसून। मतलब 10 जून से स्टार्ट हो जाता है मान के चलिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में औसत जो वार्षिक वर्षा लगभग 1300 से लेकर 1325 मिलीमीटर के यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा होता है छत्तीसगढ़ में। तो 10 जून को यहाँ का छत्तीसगढ़ में मानसून आगमन हो जाता है। तो इसको सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जलवायु कारक को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है? तो शुष्क हवाओं को, शीतकालीन वर्षा को, शीतलहरों को या ग्रीष्मकालीन वर्षा को।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। शीतलहरों को, तो आपका जो शीतलहरों को, जलवायु कारक को यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है। तो शीतलहरों को आपके स्थानीय भाषा में मतलब हमारे जो लोकल जो एरिया में सूरी के नाम से इसको जाना जाता है, शीतलहरों को, याद रखिएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। लगभग 16 अक्टूबर से 15 फरवरी में शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। ये आपके पश्चिमी गर्त से शीतकालीन वर्षा होती है। तो इसको याद रखिए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ में मार्च से प्रारंभ होकर किस माह के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह तक रहती है? तो अप्रैल, मई, जून या जुलाई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जून का महीना। तो ग्रीष्म ऋतु छत्तीसगढ़ में आपके मार्च से प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, फिर आपके जून के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह तक यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। इसका अवधि कब से कब होता है? तो 16 फरवरी से 15 जून तक। सर्वाधिक गर्म जो महीना आपका मई का महीना होता है। आपके मई के जो उत्तरार्ध, जून के पूर्वार्ध में उष्ण तथा शुष्क हवाएं चलती है। आपके इस क्वेश्चन पूछा है जिसे आपका लू के नाम से इसको जाना जाता है। शुष्क हवा जो चलती है उसको लू कहते हैं। तो इसको याद रखिए। सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो आपका चांपा है, और सेकेंड में आपका रायगढ़ है। तो सर्वाधिक औसत तापमान आपका रायगढ़, और आपका फर्स्ट में आपका जांजगीर जिले जांजगीर चांपा है। तो इसको याद रखिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु का जो आगमन नवंबर में होता है तथा किस माह के मध्य तक रहता है? तो फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, फरवरी को महीना। तो छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु का जो आगमन नवंबर से स्टार्ट होता है, लगभग मान के चलिए फरवरी के माह के मध्य तक रहता है शीत ऋतु छत्तीसगढ़ का। अवधि आपका जो कि नवंबर स्टार्ट होता है, आपके फरवरी मध्य तक यहाँ पे होता है। आपका जो शीतकालीन जो वर्षा आपके पश्चिमी गर्तों से होता है, इसको याद रखिए। सर्वाधिक जो ठंडा स्थान आपका कौन सा है? तो आपका मैन पाट है, जो कि सर्वाधिक ठंडा स्थान है। सर्वाधिक जो ठंडा जो महीना कौन सा है? तो आपका दिसंबर का महीना है। तो इसको याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मानसून से आधारित क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा 36। तो लगभग मानसून से आधारित जो यहाँ पे 2 पार्ट में कंप्लीट किया। तो पहला पार्ट, तो इसका पहले पार्ट को भी देख लीजिएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट था। तो लगभग 2 पार्ट में कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको मैंने करा दिया है। तो मौसम से, जलवायु से, छत्तीसगढ़ के मानसून से यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो 2 पार्ट में लगभग 36 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा दिए। तो दोनों अगर कवर कर लेते हैं तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मान के चलिए इतना आपके लिए सफिशेंट है। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो डेली बेस पे आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूँ 2 पार्ट। तो उसको देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से तैयारी की। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, नया चैप्टर लेकर आऊँगा मैं। तो बनिए रहिएगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।